अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दे। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी टाइम कुरान के सूरह रोम में कहा गया था कि ये जंग पर्शियंस नहीं रोमन्स जीतेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब्सक्राइब।